मैं दिल्ली मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया। 400-450 किलोमीटर चलना नाटक जोक उन्होंने, लेकिन ये अपने लिए नहीं, ये कौम और मिल्लत के आरक्षण के लिए किया। कौम और मिल्लत के नौजवान साथी जो IAS IPS बन सकते कल भविष्य में, हमारी बहनें जो पढ़ेंगी वो आगे जाकर IAS IPS बनेंगी। और जावेद कुरैशी ने जो निर्णय लिया उनको हमारा पूरा समर्थन है। हम पूरी ताकत और पूरी शिद्दत के साथ उनके साथ हैं। और हम जितना भी हमारे से मुंबई तक तो जावेद कुरैशी और उनकी पूरी टीम जा रही, लेकिन हम जहाँ तक चलना है वहाँ तक हम चल रहे हैं। और कौम और मिल्लत को जब तक के आरक्षण नहीं मिलता, सरकार किसकी भी हो, सेना की हो, BJP की हो, हम आरक्षण लेके रहेंगे। कौम और मिल्लत को इंसाफ दिलाएंगे, ये हमारा हक है। जितने भी कमेटियां बनी थी हमारे पास में, सेंसर कमेटी है, वो सबका रिपोर्ट है कि एजुकेशन में 5% मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। और कोर्ट ने भी ये कहा था कि जितने भी सेंसर कमेटी है सबके रिपोर्ट कोर्ट के अंदर आई थी, लेकिन कोर्ट भी 5% आरक्षण देने के लिए तैयार था। लेकिन ये मैटर कोर्ट में गया। हमारे जिले के खासदार ने पिटीशन कोर्ट में डाला था, लेकिन पिटीशन डालने के बाद में तड़ेकर साहब एडवोकेट बोल रहे थे कि आरक्षण मिल रहा है। कोर्ट का पूरा व्यू है मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण देना, लेकिन किसके बोलने पे, किसके कहने पे, किससे मैनेज होके पिटीशन वापस लिया, ये अल्लाह जानता और उनका दिल जानता। अगर ये पिटीशन वापस नहीं होती तो आज ये औरंगाबाद से बम्बई तक पैदल मार्च निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, ऐसा मैं समझता हूँ। नौजवानों से क्या अपील करेंगे आप? नौजवान साथियों से ये अपील करूंगा कि एक जगह एकजुट एक जान हो जाए। जैसा मराठा समाज देखो आप, एक मराठा लाख मराठा, मराठा समाज आरक्षण के लिए तो CM उनके जालने के अंदर आके मिल रहा है और उनको बात कर रहा है, उनको बोल रहा है। तो हम भी जब तक एक जगह आएंगे नहीं, हमसे भी सरकार झुकेंगी नहीं। और हम सरकार को जब तक कि हम सब एक जगह आ जाएंगे, सरकार को झुकाने का काम हम करेंगे, ऐसा हम कहते हैं। आपको लगता है कि सरकार पे असर क्यों नहीं पड़ेगा? सरकार पे जब तक के धरना मोर्चा लोकशाही में, हम भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया, हम उस संविधान के तहत धरना मोर्चा आंदोलन यहाँ से मुंबई तक मार्च निकालने का काम कर रहे हैं और सरकार को झुकाने का काम हम करेंगे, ऐसा हम समझते हैं। अरे मंत्रालयावर हल्ला बोल, अरे तू भी बोल, अरे जोर से बोल, तू भी बोल, अरे मंत्रालय में अरे बोलता क्यों नहीं? बोल मेरे भैया, बोल, तू भी बोल, अरे मंत्रालय पे मुस्लिम आरक्षण मिळालेच पाहिजे, अरे मुस्लिम आरक्षण मिळालेच पाहिजे, मुस्लिम आरक्षण मिळालेच पाहिजे। बड़ा साहब अम्बेडकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बड़ा साहब अम्बेडकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे मुस्लिम आरक्षण मिळालेच पाहिजे, अरे मुस्लिम आरक्षण मिळालेच पाहिजे, मुस्लिम आरक्षण मिळालेच पाहिजे। अरे जोर से बोल, हल्ला बोल, अरे बोल से बोल, हल्ला बोल, अरे बोल मेरे भैया, बोल मेरे भैया, अरे झंडा लेके, अरे झंडा लेके, अरे डंडा लेके, बोलता क्यों नहीं? बोल मेरे भैया, जय रहे सरकार को, जय रहे सरकार को, जय रहे सरकार को। अरे वोट हमारा, मर्जी तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट हमारा, मर्जी तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। घोषणा दो रे, वो सामने जमा हो गया।
अरे मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळालंच पाहिजे. अरे मिळत कसं नाही. अरे संविधानाचं रक्षण झालंच पाहिजे. मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळालंच पाहिजे. मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळालंच पाहिजे. वंचित बहुजन आघाडीचा सध्या आंबेडकर आगे बढ़ो. मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळालंच पाहिजे. मुस्लिम समाजाला आरक्षण. भाई को मुबारकबाद देता हूँ जो एक बहुत बड़ा कदम उन्होंने मुसलमानों की तरफ से शुरू किया. अल्लाह आसान करे उसको. ये लड़ाई तो हमारे मसूद भाई कई सालों से लड़ रहे हैं और जिस तरीके जिस अंदाज से अलग अलग तरीके से अलग अलग कोने में आवाज़ जो उठ रही है ये रिजर्वेशन की, ये हम भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा हक मांग रहे हैं और इंशाअल्लाह ये हक हम लेके रहेंगे. और जाहिद भाई ये बता रहा हूँ मैं आपको कि ये RSS, BJP और ये संघ परिवार, ये इनसे तो हमको उम्मीद नहीं है. इंशाअल्लाह ज़रूर हम अगली हुकूमत आए तो ज़रूर हम अगली हुकूमत से ये हक हम देंगे. जिस तरीके से पिछली हुकूमतों ने हमको 5% आरक्षण दिया था, ये BJP और RSS गवर्नमेंट ने वो हमारा हक ख़त्म कर दिया. फिर भी हमारी ये लड़ाई जारी रहेंगी और जाहिद भाई जिस तरीके से आप जहाँ भी आप जाएंगे हम इंशाल्लाह पहुँचने की कोशिश करेंगे, आपकी मदद करेंगे. अवामी कमेटी की तरफ से और राष्ट्रवादी की तरफ से आपको पूरा आपसे कमेटी की तरफ से हमारे जावेद कुरैशी साहब और उनकी टीम जो रिजर्वेशन के लिए पूरे मुंबई तक जा रहे हैं उनका मैं समर्थन करता हूं और मैं उनको समर्थन देता हूं और हमारे तरफ से जो भी जिम्मेदारी आप देंगे हम पूरी तरीके से मुंबई तक निभाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ. मैं गब्बर एक्शन कमेटी के माध्यम से जावेद कुरैशी साहब और हमारे मसूद भाई मेघडा इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सभी औरंगाबाद के नौजवान शहरवासियों से हमारे अमित भोईगढ़ साहब, बनकर भाऊ, हमारे माजी नगर से अफसर खान साहब, माजी उप महापौर रशीद मामू और पूरे शहर औरंगाबाद का मैं गब्बर एक्शन कमेटी के माध्यम से स्वागत करता हूं. और ये बहुत बड़ा कदम जावेद कुरैशी साहब ने उठाया है और इंशाल्लाह हम गब्बर एक्शन कमेटी के माध्यम से यहाँ तक 400 किलोमीटर जहाँ तक जावेद कुरैशी साहब जा रहे हैं मंत्रालय तक, वहाँ तक हम साथ में रहेंगे इंशाल्लाह इनके. और जो भी जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम जाने बचाने उनके साथ में रहकर काम करेंगे. महाराष्ट्र की आवाज बन रहे हैं, ठीक इसी तरह कर्नाटका के अंदर SDPI पूरा रियासतगीर सतह पर मुस्लिम आरक्षण को लेकर आज सड़कों पर उतरी हुई है. आज मुस्लिम आरक्षण के नाम पर हम ये ना समझे कि ये कोई जो है तो गवर्नमेंट की तरफ से हमको मिलने वाली भीख है. ये एक हमारा संवैधानिक अधिकार है. ये अधिकार को बताने के लिए हमको हमारी आवाजों को बहुत बुलंद करना होगा. हमारे
समाज के अंदर, हमारे मोहल्लों के अंदर, हमारे गलियों के अंदर, यहाँ तक के हमारे मस्जिदों के अंदर भी अगर आरक्षण के अहमियत के ऊपर अगर बोलकर सारे समाज को एकजुट करने की आज जरूरत है। और ये बताया जाए कि इस मुल्क के अंदर संविधान ये कहता है कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हम मुस्लिम आरक्षण के साथ में तमाम वो आरक्षण का भी समर्थन करते हैं, चाहे वो हमारा मराठा भाई का आरक्षण का आंदोलन हो, चाहे हमारे धंगर भाइयों के आंदोलन का मुद्दा हो, चाहे फिर SC, OBC और भटके समाज जो अलग अलग मांगों को लेकर आज जो है तो सड़कों पर है, उन सब का हम समर्थन करते हैं। और हम ये कहते हैं कि जिसकी जो भागीदारी है सब वो हिस्सेदारी सबको उसकी मिलनी चाहिए। चंद लोगों के लिए जो है तो सत्ता नहीं है, चंद लोगों के लिए संविधानाचं रक्षण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, मुस्लिम समाजाला आरक्षण, भारतीय संविधानाचं रक्षण, भारतीय संविधानाचं रक्षण, मुस्लिम समाजाला आरक्षण। अरे मिळत कसं नाही, अरे मिळत कसं नाही, अरे केंद्र सरकारचा, अरे मोदी सरकारचा, अरे महाराष्ट्र सरकारचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, मुस्लिम समाजाला आरक्षण, संविधानाचं रक्षण, संविधानाचं रक्षण। असा लॉंग मार्च या ठिकाणी सुरू करण्यात आलेला आहे आणि जो आरक्षणाचा जो हा लॉंग मार्च आहे त्याच्यामध्ये वंचित बहुजन आघाडी या ज्या रूटनं हा लॉंग मार्च जाईल त्या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीचे सर्व कार्यकर्ते याच्यामध्ये सामील होतील आणि आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांच्या आदेशाने या लॉंग मार्चला जे मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे यासाठी आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर आणि वंचित बहुजन आघाडीचा पूर्ण ताकदीने पाठिंबा या ठिकाणी आम्ही यांना दिलेला आहे। पुढे ज्या ज्या ठिकाणी जातील सर्व वंचित बहुजन आघाडीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, दलित कार्यकर्ते, बहुजन कार्यकर्ते सर्व यांच्या सोबत या लॉंग मार्च मध्ये सामील होतील आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने यांना संपूर्ण ताकदीने आम्ही पाठिंबा या ठिकाणी देतो। धन्यवाद। रॉबी आगे आ जाओ, पे आओ। माइनॉरिटी काउंसिल की ओर से न सिर्फ औरंगाबाद बल्कि पूरे मराठवाड़ा के लोग मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसलिए आदरणीय माजी आमदार सिराज देशमुख साहब के नेतृत्व में हमारे शहर के बेबाक साथी जावेद कुरैशी साहब, हमारे आने वाले दिनों के हमारे शहर के हौसला अफजाई करने वाले अशफाक सेठ, हमारे मसूद साहब, हमारे माजी महापौर रशीद मामू, इन सब के हौसला अफजाई से और हमारे अमित भुईगढ़, बनकर भाई, इन सब के हौसला अफजाई से, अफसर खान साहब, इन सब के हौसला अफजाई से ये कारवां मुंबई के लिए निकल चुका है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय आमदार अबू आसिम आजमी साहब ने कहा है कि जहां जहां से भी ये काफिला गुजरेगा समाजवादी पार्टी हर संभव मदद करने के लिए खड़ी है और न सिर्फ संभव मदद करेगी बल्कि मंत्रालय में जो भी अड़ी अड़चन आएंगी कोई राय न मत आए, लेकिन शेर महाराष्ट्र अबू आसिम आजमी बेबाक तरीके से खड़ा रहेगा जब तक मुस्लिम को रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। तमाम साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मैं ये गुजारिश करता हूं कि अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको न हो ज़ौक़ खुद बदलने का। आज वक्त आया है हम सब मिलकर एक कारवां बनाएंगे और इन सब के हौसला अफजाई से हम रिजर्वेशन लेके रहेंगे। मैं तमाम लोगों का और तमाम शहर के बेबाक साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, जय लेके रहेंगे, 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 लेके रहेंगे। कह रहे सरकार को, कह रहे सरकार को, कह रहे सरकार को,
अब मैं जावेद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि जल्द से जल्द जो है ये कार्रवाई पूरी करे। हार मैना नहीं चाहिए जावेद साहब। आज एक बड़ी उम्र से गुजरने के बावजूद हमारे साबिक़ मेयर रशीद मामू हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं, तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इलियास किरमानी साहब का, वंचित बहुजन अघाड़ी के तमाम जिम्मेदारान यहाँ मौजूद है उनका, समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान का, गब्बर एक्शन कमेटी का, कांग्रेस के सदर यूसुफ शेख साहब का, उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन कलमात के साथ मैं अपने सफ़र को आगे बढ़ाता हूँ कि फतहुन मिनल्लाह फतहुन क़रीब।